सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलमपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं तदेव नमोऽस्मि। आगे कहते हैं क्या देख रहे थे पीछे, द्वितीय आक्षेप से समाधान। दूसरा आक्षेप किया था कि अगर यदि महावाक्य मात्र से ही अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो श्रवण आदि व्यर्थ हो जाएगा। तो उस आक्षेप का समाधान देते, यत्तुक्तम महावाक्येन अपरोक्ष ज्ञान उत्पत्त्यंगीकारे अपरोक्ष ज्ञान उत्पत्त्यधिकरणे असंभावना आदि अनुत्पत्तेः श्रवणादिना वैयर्थ्यम स्यादिति तरसत। जो पूर्व पक्षी ने कहा कि महावाक्य से ही अगर अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी, ये मान ले अंगीकारे, क्या हो जाएगा? अपरोक्ष ज्ञान उत्पत्ति अधिकरणे असंभावनाद्युत्पत्तेः श्रवणादिना वैयर्थ्यम स्यात् इति। तो जो आपने कहा कि अपरोक्ष ज्ञान के लिए उत्पत्ति के लिए असंभावना, विपरीत भावना, ये सब हटानी चाहिए। तो असंभावना इत्यादि जो हटाने के लिए श्रवणादि का प्रयोग आप बता रहे थे, वो तो अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होने के बाद तो उसका वो व्यर्थ हो जाएंगे। तो महावाक्य से अगर हो गया तो श्रवणादि व्यर्थ हो जाएंगे। जो ये पूर्व पक्षी ने कहा तद असत, ये असत है, ये ठीक नहीं है। क्यों? तो एक कथा देते, ये कथा आगे बहुत विस्तार से आएगी, थोड़े विस्तार में टिप्पणी में दिया है। कश्चन राजा स्वामात्यम भर्चु नामकम चक्षुषा पश्यन्नपि विपरीत भावनया यथा न विवेद तम न विवेद तथा। तो कहते कोई राजा था, उसकी कथा कहते आगे बहुत विस्तार में आएगी, क्योंकि वो प्रक्रिया के रूप में ही दिखाते हैं। दृष्टि सृष्टिवाद इत्यादि के संदर्भ में बात करेंगे तभी भर्चु की कथा बताएंगे। तो ये भर्चु एक अमात्य माने कोई एक मंत्री था राजा का, बहुत प्रिय था। तो संक्षेप में कथा बता देता हूं। टिप्पणी में क्या है, यम कथा पंचम तरंगे विव्रियते। तो पंचम तरंग, पांचवा अध्याय जो उसमें आएगी कथा, बहुत विस्तार से आएगी। संक्षेप में बता देता हूं कि एक मंत्री था, भर्चु नाम था उसका। राजा के लिए बहुत प्रिय था, क्योंकि बहुत काम करता था, बुद्धिमान था। तो बाकी जो मंत्री है उनको ईर्ष्या हो गई इस मंत्री से। तो इसको ठिकाने लगाने के लिए कहीं तो जाकर इन्होंने छोड़ दिया किसी को, तो जैसे कहते कि इसका टेक केयर ऑफ हिम, इसके कुछ तो करके इसको हटा दो। तो कुछ तो करके इन्होंने मारा नहीं, पर क्या हुआ कि कहीं जाकर छोड़ दिए, भाग गया, कुछ हो गया डर से, और कहीं जंगल में चला गया। तो भर्चु जो मंत्री है वो जंगल में चला गया और दोबारा लौट नहीं आया। तो क्या हुआ, राजा ने पूछा कहाँ गया है मंत्री, भर्चु कहाँ है? तो इन्होंने बता दिया कि कुछ तो उसके विरुद्ध कथा सुनाकर राजा के कान भर दिए और कहा कि ये मंत्री मर गया। तो कुछ तो कथा बता के दे मर गया। तो राजा अभी ढूंढेगा नहीं, तो हेतु क्या था कि उसे ढूंढे नहीं, और वो दोबारा आया नहीं लौटकर, इसीलिए ये सोचकर ये खुश हो गए बाकी मंत्री। ऐसे बहुत वर्ष चला। फिर राजा एक बार शिकार के लिए जा रहा था। तो शिकार के जा रहा था, तभी जंगल में उसने भर्चु को देखा। तो अभी क्या याद आएगा कि भर्चु तो मर गया है, तो ये भर्चु नहीं हो सकता। दूर से देखा भर्चु जैसे दिख रहा है, और क्या है कि अवस्था भी मंत्री जैसे नहीं थी, क्योंकि जंगल में कुछ वर्ष वास करके तो अभी कैसा हाल हुआ होगा। तो वो देखकर राजा को भय उत्पन्न हुआ। उसको लगा कि ये पिशाच है, भूत है, भर्चु का भूत है,
ये सोचा, तो वो बता रहे इधर कि उसका हाँ पर हाँ, तो कश्चन राजा स्वामात्यम भर्चु नामकम चक्षुषा पश्यन्नपि, देख रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भर्चु ही है, किंतु क्या लगता है मर गया वो तो नहीं होगा। ये आप भी सोचिए कि आभास हो रहा है, ऐसा लगता है कभी कभी, क्या लगता है अरे वैसे दिख रहा वो है नहीं, या तो सोचेंगे कि कोई भिन्न व्यक्ति है, और अगर ऐसा संस्कार है कि हाँ भूत प्रेत इत्यादि मानते हैं, तब क्या होगा, अरे ये तो भूत है, ऐसा डर भी उत्पन्न होगा। तो अभी क्या कहते हैं, तो कश्चन राजा स्वामात्यम भर्चु नामकम चक्षुषा पश्यन भी, देख रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, कहना चाहिए उसको क्या कि भर्चु ही है, फिर भी क्या कहता है विपरीत भावना है, ये विपरीत भावना है कि अरे मर गया है, भर्चु कहां से आएगा। तो ये विपरीत क्यों है, क्योंकि प्रत्यक्ष से विपरीत है। प्रत्यक्ष क्या है, भर्चु दिख रहा है साक्षात, तो वैसे ही साक्षात्कार कभी होगा, अपरोक्ष ज्ञान, साक्षात्कार नहीं, अपरोक्ष ज्ञान जो कहते हैं, अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होगा तो प्रत्यक्ष जैसा ही है कि मैं आत्मा हूं, किंतु विपरीत भावना क्या है कि मैं नहीं हूं, मैं ब्रह्म नहीं हो सकता, परमेश्वर नहीं हो सकता। तो ऐसे ही क्या है, ये साक्षात चक्षु से दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है, अपरोक्ष ज्ञान है, ये भर्चु ही है। पर विपरीत भावना क्या है, भर्चु नहीं हो सकता क्योंकि वो तो मर चुका है। तो ऐसे पश्यन्नपि विपरीत भावना यथा न विवेद तम तम भर्चुम न विवेद, नहीं जानता, दिख रहा है किंतु नहीं जानता। ये कैसे हो सकता है, हो सकता है प्रत्यक्ष दिख रहा है पर नहीं हो सकता, बहुत बार होता है दिख रहा है नहीं हो सकता। तथा महावाक्येन ब्रह्म अपरोक्ष ज्ञानोत्पत्तौ अपि यस्य अंतःकरणे असंभावनादि दोषाः प्रतिबंधका वर्तन्ते तस्य सकलंकम ज्ञानम नैव फलाय कल्पते। तो सकलंक ज्ञान जो है, कलंक सहभौरी है, कलंकेन या कलंकैः सह वर्तते इति सकलंकम ज्ञानम। तो जो ज्ञान, ज्ञान जो कलंक के साथ है, माने स्वच्छ शुद्ध ज्ञान नहीं है, कलंक है, विपरीत भावना इत्या कलंकित कर रही है, दोष है उसमें। तो क्या कहते हैं, वो नहीं हो फलाए कल्पते, वो फल नहीं देगा, कि हो नहीं सकता, असंभावना फल नहीं देगी, अरे नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है, कैसे फल देगी। जैसे भर्चू को दिख रहा है तो भर्चू से बात तो नहीं कर पाएंगे, और ये भर्चू है, उसका फल भी नहीं मिलेगा कि ले जाकर अपने राज्य में पुनः मंत्री बनाए, वो भी संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि असंभावना करने ही नहीं देगी, विपरीत भाव नहीं करने देगा, नहीं, संभव ही नहीं है, हो नहीं सकता, ये भर्चू नहीं है, भर्चू मर चुका। ये ज्ञान मृत, जो मरा हुआ है मंत्री, उसको तो मंत्री नहीं बनाएंगे, इसीलिए फल के लिए न फलाए कल्पते, नहीं हो फलाए। वैसे ही ये ज्ञान जो है कि मैं ब्रह्म नहीं हो सकता, ये मुक्ति नहीं देगी। तो कहते हैं पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, श्रवण आदि से उनको हटाना पड़ेगा, दोषों को हटाना पड़ेगा, इसीलिए श्रवण आदि व्यर्थ नहीं, ये तात्पर्य है उदाहरण का। तो कहते हैं तथा महावाक्येन ब्रह्म अपरोक्ष ज्ञान उत्पत्तो अपि, अपरोक्ष ज्ञान की अगर उत्पत्ति हो भी गई हो, जो महावाक्य से ही होगी, किंतु क्या होगा, यस्य अंतःकरणे असंभावनादि दोषाः प्रतिबंधकाः वर्तन्ते, प्रतिबंधकाः सन्तः वर्तन्ते, जो प्रतिबंध लगाकर बैठे हैं, वैसे असंभावना इत्यादि विपरीत भावना दोष है अंतःकरण में, जिसके अंतःकरण में, यस्य अंतःकरणे, उसको ब्रह्म ज्ञान अपरोक्ष होने पर भी क्या होगा, तस्य सकलंकम ज्ञान, वो ज्ञान क्या सकलंक ही होगा, कलंक कलंक युक्त होगा इत्यर्थ। नैव फलाय कल्पते, वो तो मुक्ति नहीं देंगे, माने जीवन मुक्ति, आनंद नहीं देंगे। हाँ, अगर दृढ़ निश्चय है कि मैं ब्रह्म ही हूं, किंतु विपरीत भाव में आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, तो तो प्रारब्ध के अंत में विदेह मुक्ति मिल सकती है। अगर दृढ़ ज्ञान होगा किंतु विपरीत भावना से सुख प्राप्ति नहीं है, तब जाकर भगवान विद्यारण्यचार्य जीवन मुक्ति विवेक में कहते, उसको विपरीत भावना अगर होगी तो भी क्वचित आती है जाती है, दृढ़ निश्चय तो नहीं जा रहा है, तब क्या होगा, तब उसको देह प्रारब्ध खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद मर जाएगा, तब जाकर
उसको विधेय मुक्ति जीवन मुक्ति के बिना मिलेगी। जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी, विधेय मुक्ति मिल सकती है। वैसे ही जिसको जीवन मुक्ति चाहिए उसके लिए जीवन मुक्ति विवेक उन्होंने बताया क्या क्या करना है। श्रवण पुनः पुनः कुर्याद, श्रवणम पुनः पुनः कुर्याद, ये सब करते रहना है और विपरीत भावना हटानी है योग पद्धति से। तो बतलाते अतः प्रतिबंधकी भूत दोष निवृत्त्यर्थम तेन श्रवणादिकम अवश्यम आवर्तनीयम। इसीलिए उस पुरुष को क्या करना चाहिए, साधक को प्रतिबंधकी भूत दोष निवृत्त्यर्थम, उसकी निवृत्ति के लिए उन दोषों की असंभावना विपरीत होने, ये जो दोष है उनकी निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए, तेन तेन साधकेन श्रवणादिकम अवश्यम आवर्तनीयम। श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं छोड़ना है, वो करते रहना चाहिए जब तक विपरीत भावना इत्यादि दोष नहीं जाते। इसीलिए व्यर्थ नहीं है वो। यस्य तो पुनः बुद्धो महाभाग्यवशात रागद्वेषादि कारणीभूत असंभावनादि दोषा नैव विद्यन्ते। पर क्या होगा, जिसको अंतःकरणे बुद्धि में महाभाग्य के वश से, क्या महाभाग्य है, ऐसे ही नहीं प्राप्त होता, भाग्य भी किससे, पुण्य से ही प्राप्त होगा, पुण्य कर्मों से। तो कितने जन्मों में और इस जन्म में भी पुण्य कार्य किया है, कर्मयोग किया है, तो क्या होगा, महाभाग्य प्राप्त होगा। और उसके वश से क्या हो जाएगा, राग द्वेषादि कारणीभूत असंभावनादि दोषा नैव विद्यन्ते, वो नहीं रहते। क्या नहीं रहते, दोष नहीं रहते। कैसे दोष, असंभावना, विपरीत भावना इत्यादि। और वो कैसे है, वो प्रतिबंधकी है ज्ञान के लिए, प्रतिबंधक भूत है। तो वो क्या, प्रतिबंधकी भूत है जो राग द्वेषादि के लिए कारण बनते। अगर मैं विपरीत भावना रखूंगा, कहूंगा कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, तो क्या हो, जीवात्मा हो। जीवात्मा माने क्या, मैं ब्रह्म से भिन्न हटकर एक छोटा जीव हूं। इस छोटे जीव को सुख चाहिए, सुख के लिए कारण क्या है, ये सब विषय है। इन विषयों के लिए मुझे धन चाहिए, धन के लिए साधन क्या है, वो करना है। ये करते 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 संसार चलता रहेगा। इसीलिए क्या कहते हैं, राग द्वेष आदि के लिए जो कारण होते हैं वो क्या है, असंभावना आदि, ये दोष ही होते हैं। तो जिसको अगर अपरोक्ष ज्ञान है, किंतु क्या होता है कि राग द्वेष आदि आ रहे, तो उसके चलते संसार में ही रहेगा वो व्यक्ति। तस्य श्रवणादि वैयर्थ्यम, किंतु जिसके चले गए हैं, तो कहते यस्य तो पुनर्बुद्धो महाभाग्यवशात, महाभाग्यवश्य रागादि द्वेष, राग द्वेषादि कारणीभूत असंभावनादि दोषा नैव विद्यन्ते। बुद्धि में, अंतःकरण में नहीं है। उस महाभाग्य को क्या है, महाभाग ही कहेंगे, महाभाग, महापुरुष, महोदय, ये सब क्या है कि ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही बोल देते महोदय, किंतु क्या है कि महाभाग्य वश से महोदय प्राप्ति होती है। तो ये क्या है कि तस्य श्रवणादि वैयर्थ्यम इष्ट, उसके लिए श्रवणादि व्यर्थ है तो व्यर्थ है, होने दो, इष्ट है, इसको कहेंगे इष्टमेव। अच्छा, आप कहते व्यर्थ है, होने दो, अच्छा ही हम भी वही कहते उसके लिए व्यर्थ है, वो क्यों करे श्रवणादि। श्रवणादि तो विपरीत भावना हटाने के लिए हम कह रहे हैं, उसको है ही नहीं, ठीक है, अच्छा है, नहीं है तो नहीं है, व्यर्थ है तो व्यर्थ है। ऐसा कुछ नियम नहीं है कि श्रवणादि व्यर्थ नो, सबके लिए व्यर्थ नो, ऐसा नहीं है, किसी के लिए व्यर्थ भी हो सकते हैं। क्योंकि जिसने चित्त शुद्धि पहले ही प्राप्त कर दी, एकाग्रता है, महावाक्य सुनने से ही मुक्ति मिल गई हो। उदाहरण आता है कि गर्भ में ही किसी को मुक्ति प्राप्त होगी, व्यासपुत्र शुकाचार्य, भगवान शुकाचार्य को गर्भ में ही मुक्ति प्राप्त होगी। कैसा श्रवण करना उन्होंने, आप कहेंगे उनके लिए तो श्रवणादि व्यर्थ हो गया। हम कहते हैं इष्टापत्ति होना ही चाहिए, व्यर्थ ही है। ऐसे कहना हो गया कृष्ण भगवान जब ये अर्जुन को उपदेश कर रहे थे, तभी वो श्रवणादि नहीं कर रहे थे। अरे नहीं कर रहे थे, हम कहा कह रहे कर रहे थे, उनके लिए व्यर्थ है, उनके लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वो तो मुक्त है। तो जो मुक्त है वो श्रवणादि करे नहीं करे, कर भी सकते हैं, क्योंकि समय है, प्रारब्ध लंबा है, क्या करना है, संसार में जाकर कुछ कर सकते। कुछ लोग संसार में जाकर जनक आदि जैसे राजा बनकर चलते ही रहते, राजा थे, राजा ही रहे, संन्यास नहीं लिया। याज्ञवल्क्य आदि ने तो, उन्होंने 2 पत्नियां थी, एक नहीं 2 पत्नियां थी याज्ञवल्क्य को, दोनों को छोड़ दिया। कहा कि संपत्ति इतनी है,
आधा आधा बांट लो, मैं चला, तो संपत्ति से सुख नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि पत्नियां पूछती है, अरे पत्नी पूछती है कि ये संपत्ति एक पत्नी लेकर चली जाती है, दूसरी पत्नी कहती है ये संपत्ति से आप क्यों छोड़ रहे, सुख कैसे प्राप्त होगा, इस संपत्ति से मुझे मिल जाएगा क्या, आत्यंतिक सुख मिल जाएगा, तो कहते नहीं मिलेगा, इसीलिए तो मैं छोड़ रहा हूं। तो उन्होंने विद्वत संन्यास ले लिया। कुछ क्या है कि राजा तो वैसे ही रहे, उन्होंने कहा कि अष्टवक्र पढ़ाते हैं, और जनक राजा वैसे ही रहे, याज्ञवल्क्य भी पढ़ाते जनक राजा को, तो वो तो वैसे ही रहे, वैसे रहे, राजा बनकर ही रहे। क्योंकि उनको क्या है कि लोक संग्रह के लिए वैसे ही चलता रहा, तो वैसे चलते रह भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, तो श्रवण करते भी रह सकते, नहीं भी करते रह सकते। तो व्यर्थता जो है श्रवणादि की, उनके लिए जिनको महाभाग्यवश से महावाक्य, केवल महावाक्य श्रवण से मुक्ति मिल जाए, उनके लिए तो सार्थक ही है इष्टापत्ति। एवंच ज्ञानस्य साक्षात कारण महावाक्यम एव न श्रवणादि। इसीलिए अगर हम बारीकी से देखें कि साक्षात असाधारण कारण क्या हो गया, किससे श्रवण, किससे अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न हुआ, श्रवणादि से हुआ कि महावाक्य से, महावाक्य से हुआ। श्रवणादि तो ज्ञान प्रतिबंध की भूत असंभावनादि दोषापनयन मात्रम कुर्या। ये तो हमने बार बार देखा है, ग्रंथकार स्वयं बार बार बतला चुके हैं कि श्रवणादि क्या करते, केवल दोष का अपनयन, मात्र माने केवल दोष का अपनयन, हटाते दोषों। कैसे दोष, असंभावना इत्यादि, जो ज्ञान के लिए प्रतिबंधक है, जो ज्ञान के लिए बाधा उत्पन्न करते, श्रवण आदि केवल वो हटाते। और शुद्ध आत्मा जो है वो ब्रह्म करके महावाक्य ने जो बताया वो तभी समझ में आ जाता है। ऐसा नहीं कि कोई नया उपदेश आ रहा है, महावाक्य का ही उपदेश श्रवण में भी उसी का पर विचार चल रहा है, प्रमाणगत संशय जा रहे, प्रमेयगत संशय भी मनन में जा रहे, और निधिध्यासन में उसी की ब्रह्माकार वृत्ति की पुनः पुनः महावाक्य पर ही विचार चलकर उस पर सविकल्प समाधि या निर्विकल्प समाधि लग रही है निधिध्यासन के बाद। तावन मात्रेण श्रवणाद्यपि इस ज्ञान साधन गौण्यावृत्ति उच्यते। इसीलिए क्या है कि गौणी वृत्ति से, गौणी वृत्ति माने मुख्य वृत्ति नहीं, मुख्यार्थ में नहीं है, साधन नहीं है, किंतु क्या है कि ज्ञान साधन कैसे कहते श्रवण आदि, गौणी वृत्ति से, गौण प्रयोग है। गौण प्रयोग माने मुख्यार्थ में नहीं है, कहते हैं क्योंकि है, उसका भी उपयोग है, किंतु केवल श्रवण मनन निध्यासन महावाक्य के बिना बाकी अवांतर वाक्य से नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। इसीलिए श्रवण आदि साक्षात कारण नहीं है, किंतु कारण तो है, साधन है, इसीलिए कह देते हैं कि गौण्यावृत्त्या उच्यते। तथा विवेकादि चतुष्टयम अपि, जो इसके पहले जो बहिरंग साधन है, विवेकादि चतुष्ट, विवेक, वैराग्य, समाधि षटक और मुमुक्षुत्व, ये भी क्या है, श्रवणादि उपकारकतया, कि श्रवणादि जो ज्ञान साधन करके मानते हैं गौणी वृत्ति से, उसके लिए भी विवेकादि बहिरंग साधन होकर उसकी उत्पत्ति के लिए कारण बनते, इसलिए साधन करके हम मानते ज्ञान का। ज्ञान साधन इत्येव उच्यते। कैसे, परंपराया, इसके लिए ये कारण है, उसके लिए वो कारण है, उसके लिए वो कारण है, ऐसे करते करते अंत तो गत्वा जो कारण है उसको कारण मानेंगे, बाकी सबको क्या है, ज्ञान साधन गौणी वृत्ति से मानेंगे। हाँ, क्योंकि इस विवेक आदि के बिना क्या होगा, श्रवण आदि संपन्न नहीं होगा, और श्रवण आदि के बिना महावाक्य काम नहीं करेगा, इसीलिए परंपरा से साधन मानते। तथा च विवेक आदि साधन चतुष्ट संपन्न एवं अधिकारी। तो ये जो तरंग है, अध्याय जो है किसके ऊपर है, साधन चतुष्ट संपत्ति अधिकारी इत्यादि की बात, साधना विवेकादि नहीं, अनुबंध चतुष्ट की बात कर रहे, विषय, प्रयोजन, अधिकारी और संबंध। तो अभी अधिकारी का निरूपण कर दिया, तो अनुबंध चतुष्ट में अधिकारी का निरूपण हो गया। तथा च विवेकादि साधन चतुष्ट संपन्न एवं अधिकारी। कौन अधिकारी होगा इस ग्रंथ का, इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है, जिसको विवेक आदि साधन चतुष्टय है, इसके पास संपन्न युक्त, ये संपत्ति है जिसके पास। एव करके दिया, एवकार, तो एवकार पर टिप्पणी लिखते हैं, अयम पुरुष वेदांत ग्रंथे तद विचार द्वारा आत्मज्ञाने, आत्मज्ञान द्वारा मोक्षे च अधिक्रियते। तो क्या कहते, ये एक ही अधिकारी माने क्या,
बाकी भी कहेंगे। अभी आज आज के काल में आप नहीं कह सकते। अभी कहीं चर्चा हो रही थी, पहले चर्चा हो रही थी कि ये धर्म का आचरण वगैरह वर्णाश्रम ये सब है ही नहीं, तो आप तो कीजिए बोल रहे कि वर्णाश्रम होना चाहिए, ये सब क्या है? तो कहते हैं ये सब आप जो बात करें ये सब तो आपको तो आपकी तो बात ही नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि वर्णाश्रम वगैरह है ही नहीं। तो अभी क्या कहते हैं, वो राजकीय बन जाता है। देखिए इनको मारपीट चल रहा है, वो चल रहा है, तो ऐसे सब चलते कुछ तो ये पंडितों ने ब्राह्मणों ने किया हुआ ग्रंथ है, और ऐसे सब इनको क्या है कि श्रद्धा, वेद क्या है, ईश्वर वाक्य, इसमें श्रद्धा नहीं है, तो वेद को भी तोड़ मोड़ के कुछ कर देंगे। जैसे अभी सनातन धर्म पे कुछ तो हास्य चल रहा है, सीमा है पागलपन की, जो भी है राजकीय चल रहा है, तो वैसे ही अभी पर कुछ लोग हैं जो साधक ही है, वो भी ये मानते हैं, जो अपना धर्म भी छोड़ने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ये सब बाकी पीड़ित है, इन ग्रंथों से पीड़ित है कर कर ही वो ग्रंथ छोड़ देंगे, अपना आचरण उससे कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं चतुर्वर्णम चातुर्वर्णम मया सृष्टम, भगवान स्वयं कहते कि मैंने चातुर्वर्ण किया है। और ये गीता का क्या है कि गीता का उसको भी तोड़ मोड़ देंगे, कुछ जोड़ देंगे, अरे वो तो उस काल में कहा था, इस काल में व्यर्थ है। अरे इस काल में तो गीता का अभ्यास काहे कर रहे हो? क्यों अपने आप को वेदांती कहते हो? लज्जा आनी चाहिए कि वेदांती कहते हैं, और ये क्या कि वेदांती नहीं है, ये न्यू वेदांती है, न्यू अद्वैती है, सब कुछ चलता है, सब कुछ करेंगे, और क्या कहेंगे, मैं ब्रह्म हूं। ऐसे नहीं चलता, मुक्ति उससे नहीं मिलती। तो इसीलिए आज के काल में आप रोक नहीं सकते, किसी को रोक तो नहीं सकते करने के लिए। तो इसीलिए एवं अधिकारी क्या कहते हैं, अरे कर लो भाई। दूसरे किसी ने कहा कि विवेक आदि भी क्यों देते, तो किसी ने लिखा था कि विवेक आदि तो चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो कुछ कोई लोग मानते हैं कि वर्णाश्रम का धर्म का आचरण कर्मयोग की आवश्यकता नहीं है, कोई भी कर्म कर रहा हूं मैं, दूसरों का भला कर रहा हूं, वही पर्याप्त है। ठीक है, चलो वही पर्याप्त है करके आप समझते हैं, चलिए पर्याप्त है, चलिए वो पर्याप्त है, तो विवेक आदि तो प्राप्त कर लो। और विवेक आदि बतलाया गया है कि कर्मयोग से प्राप्त होगा। तो क्या कहेंगे, नहीं कर्मयोग तो छोड़ दिया, ऐसा कर्मयोग हम नहीं मानते, वर्णाश्रम धर्म, चलिए ठीक है, विवेक आदि तो संपन्न कर दो, उसके लिए किसने रोका है? विवेक के लिए तो किसी ने नहीं रोका है, कोई धर्मशास्त्र नहीं कहता आप विवेक मत करो, विवेक करो। इतना कहते कर्मयोग क्यों ना संभव नहीं होगा, क्योंकि क्या अतीन्द्रिय विषय है। चित्त शुद्धि क्या है कि मुझे पता है मेरा चित्त शुद्ध है कि नहीं, वो भी जितना फलित है उतना ही। संस्कार वासना में क्या है वो नहीं पता मुझे। जब भी संस्कार उगते हैं मनोवृत्ति के रूप में, तब मैं जानता हूं अरे ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ। वो तो कहते हैं कि अरे मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, ऐसी वृत्ति क्यों आ रही है, गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है। क्रोध तो पर तो मैंने जीत हासिल की है, कहते हैं कि मैं तो जीत गया क्रोध को, बहुत बहुत सारे वर्ष क्रोध को। कहते हैं कि नहीं मैं क्या करता हूँ, क्रोध आया तो मैं उसको, अभी क्रोध ही नहीं आता क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। मेरे साइकोलॉजिस्ट ने बताया ये बहुत सारे हैं उसके लिए। तो इसको दबा कर रखते हैं, आगे चलकर कभी तो एक साथ अग्नि ज्वलित ज्वलित हो जाती है। क्योंकि क्या है, ये अंतःकरण का धर्म है वासना को प्रकट करना। तो क्या कहां से आई मैं नहीं बोल सकता हूं। इसीलिए क्या है कि उसको क्या है कि ये सब छिपा हुआ है जो प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष जब भी होता है तभी मैं जानता हूं कि ऐसी वृत्तियां मुझ में थी, योग से ही जाएंगी। तो क्या है कि जब भी विवेकाधि के लिए किसी ने नहीं रोका है, तो कैसे भी प्रयत्न कर लो, विवेक आदि तो संपन्न कर दो। तो कोई कहता है विवेक आदि भी क्यों करूं मैं, क्योंकि क्या है कि अहम ब्रह्मास्मि, अंत में मुझे अहम ब्रह्मास्मि जानना है। वो तो विकिपीडिया पे मिल रहा है मुझे, मुझे क्या जानना है, कुछ नहीं जानना है। मैं सच्चिदानंद हूं, उसको क्या है, वो भी आंग्ल में कहेंगे, इंग्लिश भाषा में क्या कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे, मैं एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस हूं, हो गया समाप्त। किंतु क्या है, शरीर के माध्यम से जो जो कर रहे हैं उसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ा, वही चल रहा है। ज्ञानी का भी वही चलेगा, ठीक है, किंतु ज्ञानी के संस्कार ऐसे हैं कि चित्त शुद्धि, कर्मयोग, चित्त शुद्धि, विवेक आदि के लिए इतना प्रयत्न किया है कि वो जैसे प्रयत्न किया है वैसे ही संस्कार से चलता है आगे। प्रारब्ध में भी वैसे ही है कि जैसे ईश्वर की इच्छा है वैसे ही चलता है, धर्म कार्य ही चलता है। और धर्म कार्य अगर हो रहा है तो ज्ञान है करके हम नहीं बोल सकते, ज्ञान का आभास है। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि जो भी अगर बिना कर्मयोग के, बिना चित्त शुद्धि के, बिना विवेक आदि अगर पढ़कर ग्रंथ, या आचार्य के इधर ही, अभी आश्रम में भी किसी को रोक नहीं सकते, वो जाकर पुलिस में लिखवा देगा कि मुझे आश्रम में आने नहीं दे रहे,
तो एक केस लग जाएगा, और एक केस सिद्ध, आजकल तो सिद्ध होने की भी आवश्यकता नहीं है, केस पहले लग जाए, पहले अंदर कर देंगे। इसीलिए क्या है कि अभी अच्छे अच्छे आश्रमों में भी रोकते नहीं किसी को, आइए बैठिए सुनिए, कथा चल रही है, कथा के रूप में ही सुनिए। जैसे भागवत कथा सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से नहीं छोड़ते, उसी कान से छोड़ देते हैं, वैसे ही वेदांत भी सुन लीजिए। हमें कोई कुछ लेना देने, किंतु किसको मिलेगा? अधिकारी को ही मिलेगा, अनधिकारी को फल तो नहीं मिलेगा। तो ये कह नहीं सकते वो, तो क्या सच क्या है ये बता रहे, क्योंकि जो अतीन्द्रिय विषय है उसके लिए श्रुति एक ही प्रमाण है। श्रुति कहती है उसमें श्रद्धा हो, ठीक है, गुरु कहते हैं श्रद्धा हो, ठीक है, ये करो कहते हैं तब करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं, श्रद्धा भी नहीं है, श्रद्धा केवल नाम की है, कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, हम पढ़कर भी विकिपीडिया, कहते विकिपीडिया पे तो काहे का गुरु, किसी ने, कोई तो ये भी कहते फैंसी गुरु, किसी को दोज हु फैंसी गुरु। अरे भाई ये नहीं है कि हम पर जाएंगे, अच्छे अच्छे स्कूल में जाकर ही पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी यही चाहिए, वहां पे वो ये नहीं करेंगे कि हम पुस्तक पढ़ के डॉक्टर बन जाएंगे, पुस्तक पढ़कर डॉक्टर कोई आएगा भी नहीं। तो क्या है कि अयम पुरुषः वेदांत ग्रंथे तद विचार द्वारा आत्मज्ञानी, वेदांत ग्रंथ में भी वो अधिकार है। बाकी पढ़ ले, हम नहीं कह रहे बाकी नहीं पढ़ सकते, पढ़ ले, सुन ले, सब कर ले, श्रवण कर ले, किंतु फल नहीं प्राप्त होगा। तद विचार द्वारा, विचार भी उन्हीं को संभव होगा, विचार द्वारा आत्मज्ञान, आत्मज्ञान उससे उत्पन्न होगा, और आत्मज्ञान द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा क्या होगा? मोक्षे च अधिक्रियते, मोक्ष प्राप्त होगा। जिनको मोक्ष करके ही नहीं पता, जिनको कि जन्म जन्मांतर कैसे पुनर्जन्म होते रहता है, ये भी कहते हैं कि ये भी सच नहीं है, क्योंकि क्या, तत्वमसी, तत्वमसी में काय का जन्म कहेंगे। तो मोक्ष माने क्या, क्या ढूंढ रहे हो आप? इस ज्ञान से मोक्ष मिल जाएगा? मोक्ष क्या, मोक्ष का स्वरूप ही नहीं पता आपको। जब ही मोक्ष का स्वरूप ही नहीं पता, तो अद्वैत ज्ञान से केवल ऐसे लग रहा है कि अरे क्या क्या फिलोसफी है कि मैं सब कुछ हूं। उससे मिला क्या कि मोक्ष क्या है कि जन्म जन्मांतर पुनर्जन्म से मुक्ति, उसका लक्षण बताएंगे, प्रयोजन क्या है आगे बताएंगे। ये ही नहीं पता तो क्या प्राप्त हुआ इस ज्ञान से? कुछ नहीं। 4 जगह लिख सकते हैं आपकी, देखिए मैं इंडियन फिलोसॉफी, हिंदू फिलोसॉफी, अद्वैत फिलोसॉफी जानता हूं, यही सच है, उससे अधिक कुछ नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए बाकियों को केवल क्या है कि चर्चा का फल है। कोई हमारे गुरुकुल में आए थे, स्वतः कह रहे थे कि क्या है कि बहुत वर्षों से मैं भी वेदांत की पढ़ाई कर रहा हूं, पर किस लिए कर रहा हूं, स्वयं कहते थे, क्योंकि जाकर कई चर्चा में, पार्टी में चर्चा करने में इसकी चर्चा के लिए कोई एक अच्छा विषय मिल जाएगा, इसीलिए सुनते थे प्रवचन वगैरह जाके, इसके लिए, मोक्ष के लिए नहीं। तो ये क्या है कि अधिकारी नहीं, जब भी अधिकारी बनेंगे तो वही ज्ञान काम करेगा, दूसरा महावाक्य आवश्यक नहीं है, वही महावाक्य काम करेगा, हम भी मानते हैं, किंतु श्रवणादि जब भी संपन्न होगा तब होगा। श्रवणादि भी कभी संपन्न होगा, विवेकादि जब संपन्न होगा तभी होगा, विवेकादि भी कभी संपन्न, वर्णाश्रम धर्म से कर्मयोग संपन्न होगा तभी होगा, नहीं तो इसका असंभव बार बार भगवान भाष्यकार भाष्य में दिखाते ही रहते हैं। तो ये हो गया तीसरा टिप्पण, इससे ये पन्ना समाप्त हो गया और ये विषय भी समाप्त हो गया। आगे विषय का, विषय है, विषय का निरूपण कहते हैं, क्योंकि अधिकारी हो गया, विषय क्या है, प्रयोजन क्या है। तो विषय छोटा है और प्रयोजन आगे बताएंगे 33 में। 32 में बताता है विषय निरूपण, अनुबंध चतुष्ट है, अधिकारी के बाद ये अधिकारी है, ठीक है, विवेक आदि जो चतुष्ट है, विवेक आदि चतुष्ट संपत्ति जिसके पास है, संपन्न, वो पुरुष जो है, वो पुरुष स्त्री जो भी हो वो अधिकारी है। विषय निरूपणम अयम च ग्रंथ जीव ब्रह्मैक्यम प्रतिपादयति, क्या विषय है? जीव और ब्रह्म में एकता प्रतिपादित करता है, उसका ज्ञान देता है। और जीव ब्रह्म ऐक्यम के लिए जीव पर एक टिप्पणी है, जीव ब्रह्म ऐक्य पे, जीव शब्देन जीव शब्द लक्ष्यार्थ कूटस्थ बोध्य। तो किसमें ऐक्य बता रही है? ब्रह्म, जीव माने जो संसारी जीव, उसका ऐक्य नहीं बता रही है। संसारी जीव जो अंतःकरण के साथ जुड़ा हुआ है वो ब्रह्म नहीं है, वहां तो अत्यंत विरोध है, वहां पे तो साम्य हो ही नहीं सकता, तो विरोध है वहां पे। तो जीव शब्द से क्या लेना चाहिए? जीव ब्रह्म में एकता जो प्रतिपादित करे, वो किस जीव के बारे में बता रही है? जो कूटस्थ है। कूटस्थ माने जो कूटवत तिष्ठति, पहले देखा था हमने, जो कूट जैसे स्थिर है, जो जिसके पास अवस्था, 3 अवस्थाएं नहीं है,
जिसके पास 3 शरीर नहीं है, जिसके पास 5 कोश नहीं है, वो जो है वो कूटस्थ जो है, जो जागृत अवस्था में भी वही है, जो स्वप्न अवस्था में है और सुषुप्ति अवस्था में है, जो पांचों कोशों के साथ भी जुड़कर भी जुड़ा है, उनके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, और जो शरीर, तीनों शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और अविद्या माने कारण शरीर जो है, उनके साथ होते हुए भी जो जुड़ा हुआ नहीं है, उनसे प्रभावित नहीं है, वो जीव का अर्थ जो है, जीव शब्द लक्ष्यार्थ, जो वाच्यार्थ नहीं है, वाच्यार्थ क्या संसारी जीव है, लक्ष्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ उसका जो लक्षणा से, त्याग से, भाग त्याग से जो बना है, या अजहल लक्षणा, जहर लक्षणा, जहती लक्षणा से जो बना है, जहल लक्षणा से वो जीव, और आगे चल के भाग त्याग लक्षणा से जो बने, जो जुड़ेगा सच्चिदानंद से, तो सच्चिदानंद कूटस्थ माने सच्चिदानंद बोध्य, इसका अर्थ है। तो वो जीव क्या हो, वो जीव ब्रह्म है करके उसके साथ एकता, ब्रह्म के साथ उस जीव का एकता बताती है, बताता है, ये ग्रंथ बताता है, प्रतिपादयति। अतः प्रत्यक परचितो हो ऐक्यम एवं अस्य ग्रंथ से विषय, इसलिए इस ग्रंथ का विषय क्या हो गया, प्रत्येक आत्मा जो जीव का लक्ष्यार्थ है, प्रत्येक आत्मा सच्चिदानंद आत्मा, और पर माने प्रत्येक चित और परचित, ये द्वंद्व समास है, प्रत्येक चित च परचित च, क्या हो गया, प्रत्येक पर चितौ, अगर द्वंद्व करेंगे उन दोनों में, प्रत्येक परचितो हो ऐक्यम एवं अस्य ग्रंथ से विषय, इसीलिए इस ग्रंथ का विषय जीव ब्रह्म में एकता माने क्या, ऐक्य, एकता माने ऐक्य जिसके बीच में प्रत्येक चित में और परचित में, माने जीव का जो चैतन्य स्वरूप है और परमात्मा परब्रह्म का जो चैतन्य स्वरूप है, वो दोनों एक ही है करके, उनमें ऐक्य माने क्या, एकता माने एक ही है करके बता रही है। ये क्या है, ग्रंथ का विषय है। सर्वे वेदाः तमेव अर्थम प्रतिपादयन्ति, और सभी वेद जो है, वेद वाक्य, वेदांत ही नहीं, वेद वाक्य भी वही कहते हैं, कैसे कहते हैं, परंपरा से, साक्षात नहीं बताते, महावाक्य साक्षात बताते हैं, वेदांत में अवांतर वाक्य भी साक्षात नहीं बताते, किंतु उसी की ओर ले जा रहे हैं। और वेद भी क्या है, कर्म कांड, कर्म के द्वारा चित्त शुद्धि होती है, इसीलिए चित्त शुद्धि से ही ऐक्य समझ में आएगी, इसीलिए वो भी एक के लिए तात्पर्य है, एक के तात्पर्य में ही जुड़ जाएंगे आगे चलकर। और उपासना भी क्या है, एकाग्रता कराते हुए परंपरा से ऐक्य साधन, ऐक्य जो साध्य विषय है उसमें साधन बन जाती है, इसीलिए भी क्या है, सर्वे वेदाः तमेव अर्थम, तमेव अर्थम माने ऐक्यम, यही अर्थ, अर्थम प्रतिपादयन्ति, यही दिखलाते हैं। इतः अन्यथा, इससे व्यतिरिक्त क्या है, द्वैतवादिनः वेद विरुद्धार्थवादित्वाद वेद बाह्याः शठाः गूढ़ विप्रियकारिणः प्रत्यक्षम स्तुतिकर्तारः परोक्षे च अतिदूषकाः, तो निंदा करते हैं बाकियों की, द्वैतियों की निंदा करते हैं, द्वैतवादी जो है, वादी न, जब सर्वे वेदा, सभी वेद वाक्य इसी तात्पर्य में जुड़े हैं, ऐक्य जो भिन्न भिन्न प्रमाणों से नहीं जाना जा सकता, उसी अंश में श्रुति प्रमाण है। इसीलिए वेद किस अंश में प्रमाण है, अद्वैत में प्रमाण है, ये हमने पहले देखा। तो द्वैत में प्रमाण नहीं है, किंतु कुछ लोग क्या है कि द्वैत ही सिद्ध होता है वेदांत से, वेद से, ये कहने वाले जो है वो द्वैतवादी है। इतना अन्यथा, इससे अन्य जो है द्वैतवादी ना, द्वैतवादी जो है, जो द्वैत का वाद करते हैं कि द्वैत ही तात्पर्य है श्रुति का, ये अपने आप को वेदांती भी कहने वाले हैं, और बाकी दर्शन में जो है तार्किका, सांख्या, योगी इत्यादि जो है, मीमांसा भी, और जो अद्वैत नहीं है वो सब वेदांती भी इसमें जुड़ जाएंगे। वो द्वैतवादी जो है वेद विरुद्धार्थवादित्वाद, क्योंकि वो वेद का तात्पर्य जो है उससे विरोध अर्थ प्रकट कर रहे हैं, उसका वाद कर रहे हैं, क्योंकि उस अंश में तो वेद प्रमाण ही नहीं है। तो जो द्वैत, विशिष्ट अद्वैत इत्यादि का वाद कर रहे हैं, या तर्क से सिद्ध कर रहे हैं कि, या तो सांख्या से सिद्ध कर रहे हैं प्रक्रिया से कि क्या है कि परमात्मा भिन्न है, जीव भिन्न है, नाना जीव है इत्यादि, वो क्या है, वेद बाह्य हो गए, वेद के बाह्य हो गए। क्यों, वेद में आस्तिक श्रद्धा होते हुए, आस्था होते हुए वेद आस्तिक ही है, किंतु वेद के बाह्य क्यों हो गए, क्योंकि वेद के विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करते हैं।
विरुद्ध अर्थ समझाते, पढ़ाते भी क्या है, वेद के विरुद्ध द्वैत पढ़ाते, इसीलिए क्या हो गए द्वैतवादी, क्या हो गए वेद बाह्य हो गए, वेद के बाहर ही हो गए, वेद के अंदर वो प्रवेश ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वेद का तात्पर्य छोड़ दिया उन्होंने। इसलिए शठाह, शठाह करके कहते हैं कि जैसे करप्ट हो, कहते हैं कि भिन्न अर्थ, या तो उनको पता है और विरुद्ध कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं अर्थ, या तो उनको नहीं पता है, माने वाद के लिए कह रहे हैं केवल दूसरों के साथ। आप कुछ कह रहे थे राजगोपाल जी, शठाह। छठा का अडामेंट का मीनिंग है ना छठा। क्या हुआ? छठा का मीनिंग अडामेंट आता है ना। सुनाई नहीं दे रहा। ब- बहुत ही अडामेंट जो करता है उनको हाँ, छठा बोलते हैं। एडामेंट भी कहते हैं, और इस यहाँ पे क्या हो जाएगा अर्थ, कि आगे कहते हैं अति दूषका, करप्ट जैसे। इसलिए करप्ट कहते क्योंकि अद्वैत, अद्वैत जो है उसके विरुद्ध बात कर रहे हैं, अद्वैत तो श्रुति सिद्ध है, तो अद्वैतवादी को टोकने के लिए, विरोध करने के लिए कह रहे हैं कि, इसीलिए क्या है कि अति दूषका भी कह रहे हैं। तो जो भी है वेदांत के बाहर का अर्थ है। तो और निंदा में हमारा तो क्या है कि ये नहीं निंदा न्याय है, तो निंदा में हमारा तात्पर्य नहीं है, निंदा से भी हमारा तात्पर्य द्वैत की निंदा से भी अद्वैत में ही है। इसीलिए क्या है कि वेद विरुद्धार्थ तो वेद बाह्य शटाह, माने क्या उसका अर्थ भी बताते, शटा क्यों शटा कह रहे हैं, तो कहते हैं गूढ़ विप्रिय कारिण, कि क्या है कि आपको, आपका मोह करके छोड़ देंगे कि ये नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कि आप, जो साधक सचमुच, जिसको द्वैत अद्वैत कुछ नहीं पता है, उसको मुक्ति चाहिए, उसको भी क्या है कि राह से हटा देंगे। इसीलिए क्या है गूढ़ विप्रिय कारिण प्रत्यक्षम स्तुति करता रहो, वो स्तुति करते रहेंगे। गीता में भी आता है कि क्या है कि अच्छे अच्छे बातों से क्या कर देंगे, आपका दिल तो बहल जाएगा, लगेगा कि अरे बहुत बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, किंतु क्या है कि राह से हटा देंगे। इसीलिए क्या है परोक्षे च अतिदूषका, कि दूर से ही उनको कुछ ज्ञान है, उनको सामीप्य अपरोक्ष ज्ञान नहीं। इसीलिए क्या है कि अतिदूषका, ये राह से हटा देंगे, इनसे दूर ही रहना चाहिए द्वैतों से। इसीलिए कोई कह रहा था कि द्वैत की चर्चा भी जहां होती मैं छोड़ देता हूं वहां से, कोई कह अद्वैती है, मुझे उसमें रुचि भी नहीं है, कि हम क्या है कि मन में कुछ कुछ तो दूसरी वृत्तियां आती है, तो वो छोड़ने के लिए वो द्वैत की चर्चा भी चलती है तो मैं वहां से चला जाता हूँ, कहते हैं कि उनसे बात करने में कोई अर्थ नहीं है। अभी कुछ प्रश्न पूछते हैं, द्वैती ऐसे आरोप कर रहे हैं, मैं उसका उत्तर क्या दूं, तो मैं कहता हूं कि ये प्रश्न तुम्हारा है कि उनका है, अगर तुम्हारा है तो मैं उत्तर देता हूं, नहीं तो समय मेरा व्यर्थ हो जाएगा। दूसरे किसी का है, उसके लिए चर्चा में तुम अगर उत्तर ढूंढ रहे हो तो पहले अपनी पढ़ाई तो कर लो, अद्वैत संप्रदाय पढ़ लो, उसके बाद अपना उत्तर देना है तो देते रहना। उनके उत्तर के लिए मेरा समय व्यर्थ मत करो, उनको क्या उत्तर दूं, क्यों आवश्यकता है भाई, तुम्हारी साधना है क्या वो, पहले जान तो लो तुम्हें श्रद्धा है क्या, जब भी निश्चय तुम्हारा हो गया उसके बाद चर्चा करो, जो भी करो उसके लिए तुम समर्थ हो। किंतु दूसरे का उत्तर दे के अपना लाभ कुछ नहीं मिलता। तो अपने ज्ञान के लिए पूछ रहे हो तो ठीक है, उसने पूछ लिया, मुझे भी संशय आ गया तो ठीक है, कुछ प्रयत्न कर सकते हैं। किंतु उसने पूछा है कि मुझे ऐसा कुछ संशय ही नहीं है, उसको उत्तर क्या दूं, वो मत करो। तो इसीलिए क्या है उनसे दूरी रहो। प्रयोजन निरूपण, प्रयोजन क्या है ये थोड़ा देख लेते हैं आगे चलकर, क्योंकि ये कल भी पाठ नहीं होगा, परसों भी पाठ नहीं होगा, कल तो प्रथमा है, तो थोड़ा और समय ले लेता हूं मैं। एक ये देख लेते हैं प्रयोजन का लक्षण क्या है, प्रयोजन लक्षणम, प्रयोजन निरूपण, प्रयोजन का लक्षण बताते, सर्व प्रपंच कारणीभूत अज्ञानम तत्कार्य दृश्य जातम सर्वम द्वैतम च जनन मरण प्रतिबंध रूप अखिल दुख निदानत्वात् महानर्थ इति श्रुति स्मृति पुराण इतिहास अनुभवादि सकल प्रमाण सिद्धम। तो श्रुति स्मृति पुराण इतिहास अनुभव इत्यादि सकल, सब प्रमाणों से सिद्ध है। क्या सिद्ध है, इति ऐसा सिद्ध है, क्या, महा अनर्थ, सबसे बड़ा अनर्थ क्या है वो सिद्ध होता है इनसे। क्या है वो अनर्थ, तो कहते हैं जनन मरण प्रतिबंध, प्रबंध, प्रतिबंध पढ़ा मैंने लगता है, जनन मरण प्रबंध रूप अखिल दुख निदानत्वात्, क्या महा महा अनर्थ है, सर्व प्रपंच कारणीभूत अज्ञान, अज्ञान ही, अज्ञान जो है, जो
सर्व प्रपंच कारणीभूत है, माने जो कारण के रूप में, किसके कारण के रूप में अज्ञान है? सर्व प्रपंच, संपूर्ण प्रपंच जो है उसका कारण क्या है? ये अज्ञान ही है कि ये प्रपंच सच है, ये मानने के लिए अज्ञान कारण है। इसीलिए क्या कहते हैं कि वो महा अनर्थ है। प्रपंच क्यों अनर्थ है? तो तत्कार्य दृश्य जातम सर्वम द्वैतंच, क्यों? क्योंकि ये प्रपंच जो है अपने आप कुछ नहीं कर रहा है। प्रपंच है, ठीक है, अगर मैं मान भी लू प्रपंच है, तो महा अनर्थ कैसे हो गया? अविद्या, अविद्या जिस जो इसके लिए कारण है प्रपंच के लिए, वो अज्ञान प्रपंच है, ठीक है, अज्ञान महा अनर्थ कैसे हो गया? तो कहते तत्कार्य दृश्य जातम सर्व, जो कार्य प्रपंच है, वो जो दृश्य है, वो किस जाते, यहां माने समूह, जो कार्य दृश्य समूह जो है वो सर्वद्वैत ही है, मुझसे भिन्न है, ये प्रपंच मुझसे भिन्न है। तो पूरा प्रपंच, संपूर्ण प्रपंच जो अज्ञान का कार्य है, वो पूरा द्वैत है। वो क्या है? जनन मरण प्रबंध रूप अखिल दुख निदानत्वात्, क्योंकि वो प्रपंच जो है वो द्वैत होते हुए, मुझसे भिन्न होते हुए मेरे काम और कर्म के लिए कारण बन रहा है। अगर मुझसे भिन्न है तो मैं भिन्नता देखता हूं, उसमें राग द्वेष काम कर रहा है। ये विषय जो है वो प्रपंच है करके कोई कहता है प्रपंच है, मैं क्या करूं? कोई नहीं कहता। क्या कहता है? ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। अगर द्वैत मुझसे भिन्न है, या तो मुझे चाहिए या तो नहीं चाहिए। या कोई कहेगा कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है, सबके साथ नहीं कहेगा, कुछ वस्तु के साथ अरे हाँ रहने दो, क्या करना है, बट किंतु बहुतों विषयों में क्या है कि ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, राग द्वेष का विषय बनते हैं। इसीलिए क्या है? जनन मरण प्रबंध रूप अखिल दुख निदान, निदान माने कारण, किसके लिए कारण बनते हैं? दुख के लिए, अखिल दुख के लिए। चाहिए नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो प्रयत्न करना है उसके लिए, वो दुख रूप है। नहीं मिलता तब तक प्रयत्न करना है, मिलने के बाद भी और चाहिए, उसके लिए भी दुख ही है। और अगर नहीं मिलता है तब भी दुख है। और अगर नहीं चाहिए पर है, अरे जा नहीं रहा है, ले जाओ यार, ले जाओ, नहीं जा रहा है, क्या करेंगे? दुख ही है। इसीलिए क्या है कि अखिल दुख जो है, नहीं चाहिए या नहीं है चाहिए, दोनों दुख रूप है। इसीलिए क्या? जनन मरण प्रबंध रूप अखिल दुख निदान, इसी का कारण बनता है अविद्या, जो जन्म मरण का कारण है। क्योंकि ये चाहिए नहीं, नहीं चाहिए, ये इसी के लिए क्या होगा कि अभी नहीं मिला, अगले जन्म में चाहिए, इसीलिए जन्म होगा। अभी है, अगले जन्म में नहीं चाहिए, तो क्या होगा? फिर मरण होकर फिर जन्म होगा। इसीलिए क्या? महा अनर्थ इति श्रुति स्मृति इत्यादि सभी प्रमाणों से सिद्ध हो रहा है। ईश ईदृश अनर्थ निवृत्ति ही परमानंदावाप्तिश्च मोक्ष इत्युच्यते। तो मोक्ष काल क्या लक्षण है? ऐसा जो महा अनर्थ है अज्ञान, अज्ञान ही महा अनर्थ है, बता दिया। ये अज्ञान जो है, ईदृश अनर्थ निवृत्ति, ऐसे अनर्थ की निवृत्ति, इसका हटाना, इसको हटाना, अज्ञान को हटाना, अनर्थ निवृत्ति, पूरा जो अनर्थ है उसकी निवृत्ति। और परमानंद अवाप्ति, अवाप्ति माने प्राप्ति, और परमानंद की प्राप्ति, दोनों। क्योंकि बहुतों हैं, बहुत लोग हैं जो ये जैन, बुद्धिज्म इत्यादि, या तो भिन्न भिन्न क्या है कि ध्यान इत्यादि करके आते हैं। जैसे क्या बौद्धों में विपश्यना इत्यादि होता है, तो विपश्यना करके आते हैं। विपश्यना में क्या है कि मौन रखना है, 7-7, 10-10, 12-12 दिन करते हैं। अच्छा है, हम मानते हैं। जो अद्वैत साधना या वेद साधना इसके विरोध ही नहीं है, उसमें हमें कोई विरोध नहीं। जो श्रुति से विरुद्ध नहीं है उसमें हमें कोई विरोध नहीं। जो लाभ दे रहे हैं अच्छा है, तो कहते हैं लाभ तो मिलेगा, मौन से लाभ मिलता है। हम कहते हैं मौन क्या है कि मुनि का लक्षण है, मौनी ने मुनि करके भी हम कहते हैं। तो मौन कीजिए, विपश्यना में लाभ हो रहे कीजिए, पर क्या है कि उससे आनंद प्राप्ति नहीं हो रही है। बहुत सारे कहते हैं हम विपश्यना इतने दिन करके आए, दुख ही है, सुख तो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तो इसीलिए क्या कहते हैं कि ईदृश अनर्थ निवृत्ति, अगर अनर्थ की निवृत्ति भी होगी, प्रपंच का की निवृत्ति भी हो गई, उसके साथ अपना भी आनंद स्वरूप है उसको भी छोड़ दिया, तो आनंद कहां से मिलेगा भाई?
शून्य की प्राप्ति होगी माने ये अनर्थ ही प्राप्त हुआ, अनर्थ निकालने से भी अनर्थ ही प्राप्त हुआ, दुख नहीं जाएगा। इसीलिए कहते हैं अनर्थ निवृत्ति परमानंद आपतिश्च, आनंद भी प्राप्त होना चाहिए। समाधि में भी आनंद प्राप्त होता है, वो पर्याप्त है क्या? नहीं पर्याप्त है, क्योंकि समाधि का आनंद भी समाधि के समय तक ही सीमित होगा। इसीलिए कहते हैं परमानंद आपतिश्च, केवल आनंद नहीं, परमानंद माने क्या है? नित्यत्वेन प्राप्त होना चाहिए। ये मोक्ष का स्वरूप है, मोक्ष इति उच्यते, मोक्ष का लक्षण हो गया। अयमेव मोक्षः अस्य ग्रंथस्य परम प्रयोजन। भिन्न भिन्न प्रयोजन तो है, पर परम प्रयोजन इस ग्रंथ का क्या है? यही मोक्ष है। ज्ञानम तो अवांतर प्रयोजन, तो दूसरा प्रयोजन क्या है? अवांतर, ये ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त होगा। इसीलिए मोक्ष तो साक्षात ग्रंथ तो मोक्ष नहीं दे सकती। अब कहेंगे कि ये ग्रंथ का अध्ययन हो गया, ये इस ग्रंथ ने मुझे परमानंद दे दिया। ग्रंथ साक्षात परमानंद तो नहीं दे सकती और अनर्थ को नहीं हटा सकती, ज्ञान के द्वारा ही हटा सकते हैं। इसलिए ज्ञान क्या है? ज्ञान ये अवांतर प्रयोजन हो गया। मोक्ष तो ज्ञान से मिलेगा, और ग्रंथ स्वयं स्वतः साक्षात तो मोक्ष नहीं दे सकता। तो ग्रंथ क्या देगा? ग्रंथ ज्ञान देगा। इसीलिए क्या कहते हैं? मोक्ष भले ही मोक्ष प्रयोजन हो इस ग्रंथ का, किंतु ज्ञानम तो अवांतर प्रयोजन, ज्ञान तो साक्षात ये ग्रंथ दे देगा। इसीलिए, और ज्ञान क्या है? साक्षात मोक्ष देगा। इसीलिए क्या है कि ज्ञान अवांतर प्रयोजन हो गया, मुख्य प्रयोजन जो है परम प्रयोजन ये मोक्ष ही है इस ग्रंथ का। पुरुषस्य यद विषये उत्कटेच्छा जायते तदेव तस्य परमं प्रयोजनम पुरुषार्थ इति च उच्यते। और पुरुषार्थ क्या? पुरुषार्थ निश्चय बता रहे, चारों पुरुषार्थ में क्या है? एक ही धर्म अर्थ काम मोक्ष में एक ही पुरुषार्थ है मनुष्य का, क्या है? मोक्ष ही पुरुषार्थ है। धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ पहले निश्चय होना चाहिए। काम और क्या है कि अर्थ जो है, अर्थ काम जो पुरुषार्थ है वो क्या है कि वो बाकियों में भी है, प्राणियों में भी अर्थ, वो भी अर्थ और काम रखते हैं, पर धर्म नहीं होता उनमें, ना ही मोक्ष। तो धर्म क्या है कि मनुष्य के लिए, इसलिए चारों में से पुरुषार्थ में पुरुषार्थ कहते हैं किंतु गौण है वो। धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ है। और धर्म किसके लिए? धर्म अर्थ और काम के धर्माचरण से ही हो प्राप्ति, तब जाकर मनुष्य जीवन साधक होता है, सामान्य मनुष्य जीवन। किंतु मनुष्य का उद्देश्य मोक्ष है। इसीलिए क्या है कि धर्म के द्वारा कर्मयोग कर कर काम और अर्थ छोड़कर जो मोक्ष की ओर चला जाए उसको पुरुषार्थ निश्चय हो जाता है। मोक्ष ही पुरुषार्थ है जब भी जान लेता है, तभी सभी जब भी कार्य जो है वो श्रवण आदि में ही हो जाते हैं और महावाक्य से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए क्या कहते हैं? पुरुषस्य यद विषये उत्कटेच्छा जायते तदेव तस्य परमं प्रयोजनम पुरुषार्थ इति च उच्यते। और किसमें पुरुष की इच्छा है? अगर आप कहेंगे धर्म में रुचि रखता हूं, किसके लिए है? आनंद के लिए। धर्म भी किसके लिए? पुण्य के लिए। पुण्य आनंद देता है, इसीलिए क्या है कि सुखकर है, इसीलिए धर्म भी रुचि है। और बाकियों को भी, प्राणियों को भी, अर्थ और मनुष्यों को भी काम और अर्थ में भी क्यों रुचि है? बाकियों को क्या? अर्थ संपत्ति जो है वो काम्य विषय में काम आती है, इसीलिए दोनों में भी धन के लिए नहीं है। अर्थ भी किसके लिए? बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब क्यों चाहिए? इसके लिए चाहिए। और पैसा क्यों चाहिए? उसके लिए चाहिए कि ये सब चाहिए। तो काम में जो जो विषय है, इच्छा के जो विषय, इष्ट विषय है, उसके लिए धन संपत्ति चाहिए, अर्थ चाहिए। तो अर्थ और काम जो है किसके लिए चाहिए? आनंद देता है, इसीलिए चाहिए। इसीलिए अगर आप देखेंगे धर्म, अर्थ और काम में आनंद छुपा हुआ है जिसकी इच्छा है। धर्म भी आनंद के लिए, काम भी आनंद के लिए है, अर्थ भी आनंद के लिए, काम के द्वारा, धर्म के द्वारा। तो अर्थ का प्रयोजन अगर काम में करे, उसको उसमें आनंद मिल रहा है, तेरे को परमानंद नहीं मिल रहा है। और अगर अर्थ का उपयोग काम छोड़कर धर्म पुरुषार्थ में लगाए तो उससे भी स्वर्ग प्राप्त होगा, किंतु पुनः जन्म होगा तो अधिक सुख तो प्राप्त है, किंतु क्या है? आनंद वो परमानंद नहीं है। इसीलिए एक ही, सभी पुरुषार्थ में एक ही छुपा हुआ क्या है? आनंद, जिसके लिए सभी जीव प्रयत्न कर रहे हैं, और वो क्या है? मोक्ष का लक्षण है। इसीलिए मोक्ष ही परम प्रयोजन है, जिसमें उत्कट इच्छा है, तीव्र इच्छा उसी में है, आनंद में ही है। इसीलिए
सकल जनानां च दुख निवृत्तौ सुखावाप्तौ च ईदृशी इच्छा संजायते। और सभी जीवों को, जनानां माने मनुष्यों को, किंतु आप देखेंगे सभी जीवों को दुख की निवृत्ति चाहिए और सुख की प्राप्ति चाहिए। उसी में इच्छा है, इच्छा संजायते, अपने आप आती है। इसीलिए क्या है, पूर्वोक्त अनर्थ द्वैत अभाव उपलक्षित परमानंद चिदेव मोक्ष स्वरूपम। इसलिए मोक्ष का स्वरूप क्या है, पूर्व उक्त अनर्थ द्वैत, जो द्वैत अज्ञान कार्य अज्ञान जो अनर्थ है उसका अभाव से जो उपलक्षित परमानंद चित्त है, परमानंद चैतन्य जो है, परम आनंद स्वरूप चैतन्य जो है, वही मोक्ष का स्वरूप है। माने क्या है कि मेरा जो स्वरूप है वही मोक्ष का स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वही मोक्ष का स्वरूप है। अतएव मोक्ष परम प्रयोजनम न ज्ञानम। इसीलिए ज्ञान इस ग्रंथ का प्रयोजन होते हुए भी परम प्रयोजन नहीं है। मोक्ष ही आनंद स्वरूप, दुख निवृत्ति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति, नित्य आनंद प्राप्ति, वो परम प्रयोजन है। दुख निवृत्तो आनंदावाप्तो च ज्ञान से हेतुत्व। क्यों? ज्ञान हेतु है मोक्ष के लिए। मोक्ष का स्वरूप बता दिया कि दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति, और दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति के लिए क्या है, ज्ञान हेतु है। इसीलिए ज्ञान से हेतुत्वात् तस्य दुख निवृत्तौ तस्य दुख निवृत्ति आनंद रूपत्वाभावाच्च ज्ञानम अवांतर प्रयोजनम। इसीलिए क्या है, तस्य दुख निवृत्ति आनंद रूपत्व अभावाच्च ज्ञानम अवांतर प्रयोजन। जिसके लिए दुख निवृत्ति और आनंद रूप अभाव है, जिसको दुख निवृत्ति नहीं मिली है माने दुख मिला है, और जिसके लिए आनंद प्राप्त नहीं है, आनंद का अभाव है, उसके लिए क्या होगा, ज्ञान अवांतर प्रयोजन। उसके लिए ज्ञान कह नहीं सकता मोक्ष चाहिए पर ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे कुछ और दूसरा उपाय बता दीजिए। मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, वेदांत ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष तो चाहिए, आनंद चाहिए, दुख निवृत्ति चाहिए, कुछ और बता दीजिए। दुकान में जैसे ये साड़ी पसंद नहीं है, दूसरी दिखा दीजिए, वैसा नहीं है, एक ही मार्ग है, ज्ञान ही एक मार्ग है, दूसरा नहीं है। तो इसलिए क्या है, ज्ञान के बिना नहीं हो पाएगा। इसलिए ज्ञान भी प्रयोजन है पर अवांतर प्रयोजन है। एक दो पंक्ति रह गई है, परम प्रयोजन आप्तो अवाप्तो, परम प्रयोजन अवाप्तो यत द्वारी भवती तद अवांतर प्रयोजन। तो ये क्या कि अवांतर प्रयोजन करके बहुत बार कह रहे, इसका अर्थ क्या है? तो ग्रंथकार कहते अवांतर प्रयोजन बतला देता हूं क्या है। कहते परम प्रयोजन जो है, जो उद्देश्य है, जो 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 प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो परम प्रयोजन अवाप्तो यत द्वारी भवती, कि पर ये परम प्रयोजन मोक्ष जो है यहाँ पे उदाहरण में, उसके प्राप्ति के लिए जो द्वारी भवती, जो द्वार है उसके लिए, तो वो क्या हो गया, जैसे कमरे में जाना है, उस कमरे में जाने के लिए, कोष्ठ में प्रवेश करने के लिए द्वार के बिना खिड़की से तो नहीं जाएंगे, खिड़की भी से जाएंगे तो कहेंगे खिड़की भी द्वार ही बन गया उसके लिए। तो जैसे कोष्ठ है जिसके लिए द्वार एक ही है, तो कहेंगे कि मैं प्रकोष्ठ में प्रवेश तो करना चाहता हूं, कमरे में जाना चाहता हूं, किंतु मैं द्वार, एक ही द्वार है उससे नहीं जाऊंगा, नहीं हो सकता, द्वार तो खोलना ही पड़ेगा आपको। इसीलिए क्या है कि ज्ञान द्वार है, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा। इसीलिए द्वारी भवती यत, द्वार में यहाँ पे ज्ञानम तद अवांतर प्रयोजन, उस द्वार को क्या कहेंगे, उस द्वार को अवांतर प्रयोजन कहेंगे। जो प्रयोजन के लिए द्वार है वो उसको कहेंगे अवांतर प्रयोजन। यथा कदली फल प्राप्त तत्पत्र पुष्पादि। अभी क्या कहते हैं कि कदली फल, जो केला है, केला चाहिए, केले का वृक्ष लगाना है, केले चाहिए, पर मुझे क्या है कि उसके पत्र और पुष्प नहीं आने चाहिए। ऐसे कैसे केला मिलेगा? बीज बोते ही पानी डालेंगे, केला तो नहीं निकलेगा। तो क्या है कि पत्ते निकलेंगे, फूल निकलेगा, उसके बाद फलित होगा, तब जाके कदली फल मिलेगा। तो कहेंगे मुझे पानी तो डालूंगा पर फल मिलेगा तो ही पानी डालूंगा, नहीं हो सकता। फल मिलेगा तो पानी डालोगे और बाकी नहीं चाहिए तो नहीं हो सकता। पानी डालो, जब तक फल नहीं आता तब तक पानी डालते रहना है। तो कहते पत्र पुष्प आदि जो है, पत्र और पुष्प इत्यादि जो है वो कदली फल प्राप्ति के लिए अवांतर प्रयोजन है। और अवांतर प्रयोजन ही है, कहीं कहीं तो क्या है कि केले नहीं चाहिए होंगे, पर दक्षिणी भारत में तो पत्ता केले का पूरा वृक्ष ही काम आता है। उसका जो स्तंभ है, उसके तो उसकी सब्जी बनती है, उसकी मिठाई बनती है। पत्ते पे तो भोजन करते हैं,
बहुत अच्छा होता है पत्ते का भोजन। तो और तो ये क्या कहते हैं, और वो फूल जो उसका भी उसकी सब्जी बनाते हैं। तो ऐसे है कि पर कहीं अभी उदाहरण याद आ रहा है, बता रहा हूँ। भगवान भाष्यकार कहते हैं, मुंडक में या कठ में कहते होंगे, या दोनों जगह है थोड़ा थोड़ा, कहते हैं कि संसार के लिए एक उदाहरण देते हैं कि कैसा है। कदली स्तंभवत असार कहते हैं। कदली केले का जो वृक्ष है उसके स्तंभ जैसे असार है संसार। संसार में कोई सार नहीं है। क्यों उसका कदली स्तंभ का उदाहरण देते हैं, बहुत सुंदर है। कहते हैं कि उससे तो आप घर नहीं बांध सकते। बाकी जो वृक्ष के जो स्तंभ है उससे आप, वो सारभूत है, उससे आप घर बांध सकते हैं या तो पंडाल लगा सकते हैं। केले के स्तंभ पर, केले के वृक्ष के स्तंभ पर कुछ नहीं कर सकते। उसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं पर उससे अधिक कुछ आधार नहीं देगा। तो वैसे ये उदाहरण देते, कदली यथा कदली फल प्राप्त तत्पत्र पुष्पादि एतादृश वेदांत ग्रंथ जनित ज्ञान द्वारा मुक्ति रूप परम प्रयोजन फल प्राप्त ज्ञानम अवांतर प्रयोजन भवति। तो ये बार बार कहा है, इसमें अभी कुछ अधिक नहीं रह गया। एतादृश ऐसा जो वेदांत ग्रंथ है ये, उससे जो जनित ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा मुक्ति मोक्ष जो है उसका रूप परम प्रयोजन जो है, वो फल है, उसकी प्राप्ति के लिए ज्ञान जो है अवांतर प्रयोजन है। इसीलिए क्या है कि इस ग्रंथ का परम प्रयोजन क्या है, मोक्ष है। क्या मोक्ष है? दुख की आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति। उसके लिए ज्ञान आवश्यक है, इसलिए ज्ञान अवांतर प्रयोजन हो गया, द्वारीभूत है। इस द्वार से ही, ज्ञान द्वार से, ग्रंथ से ज्ञान प्राप्त होगा, जो द्वार बनेगा मोक्ष के लिए। ये हो गया इसका प्रयोजन का लक्षण, प्रयोजन। अभी इसके आक्षेप देखेंगे अगले पाठ में, सोमवार को देखेंगे। अत्र ये 34 में अत्र प्रथम आक्षेप इत्यादि। कोई टिप्पणी भी अगर रह गया होगा तो देखेंगे, नहीं रह गया मुझे लगता है, देखेंगे, अगर होगा तो देखेंगे अगले पाठ में। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापक नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर दृक्यत्व निर्मल पारम सर्व वेदांत वेद्यं प्रत्यक्ष परम तदेव अनुवर्तते निष्ठां त्रिषि। धन्यवादः। कोई प्रश्न है? हाँ, किं धन्यवादः कः महोदय। प्रश्नः अस्ति? नास्ति महोदय, एतत् सर्वं समीचीनमेव। हाँ, अस्तु अस्तु, धन्यवादः। पुनर्मिलामः। नमस्ते।